हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक एक प्रश्न, एक एक एक्सरसाइज आपको ऐसे समझाऊंगा, आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और एकदम धमाकेदार। बस आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और क्वेश्चनों को समझो, फिर आप अपने आप करोगे। आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आया, दोबारा भूलोगे भी नहीं। तो हम आपको एकदम सरल तरीके से क्वेश्चनों को कराएंगे, समझाएंगे। और आपके अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप टाइप करिए और हमें बताइए आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम आपको दोबारा वो क्वेश्चन कराएंगे। तो हम देर न कर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चनों को करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों को पता करना है। तो हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं 140। तो 140 का आपको पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर करनी है। क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर करना है। तो देखते हैं भाई, हम 140 का प्राइम फैक्टर करेंगे साहब। तो सबसे पहले अगर ऐसा नंबर होता है जिस संख्या के लास्ट डिजिट यानी 1 डिजिट यानी यूनिट डिजिट आपका 0 हो, वो आपका नंबर सदैव 2 से कटेगा। तो सबसे पहले आप 2 से काटोगे, तो 2 से काटेंगे मतलब इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग देना मतलब 140 में आप 2 से क्या दोगे? डिवाइड। तो ये 2 से 14 कितनी बार करता है आपका? 7 बार करता है। और 0 है वैसा का वैसे ही लगा देंगे। फिर आगे आपका 0, फिर आप 2 से काटोगे तो 2 से 7 कितनी बार करता है आपका? 3 टाइम्स। तो आप यहाँ 3 टाइम्स और 1 कैरी है, 10 हो गया। तो आपका कितना हो गया? 2 5 10, 35 टाइम्स। अब आपका कुछ, फिर अब ये देखिए, अब आप 35 को 2 से डिविजिबल नहीं कर सकते। अब इससे 3 से करेंगे। तो 3 से करने के लिए इन दोनों नंबरों को जोड़ लो। 5 और 3 कितना होता है? 8 कभी 3 से कटता नहीं है। तो आगे वाला नंबर लो। 4 से कभी ये नंबर कटेगा नहीं, तो सीधा 5 से काट दीजिए साहब आप। तो 5 सत्ते 35। अब जब प्राइम नंबर है तो केवल प्राइम नंबर 7 से ही कटेगा। तो आपके इस तरीके से हमने क्या कर दिए? फैक्टर्स। अब आप क्या करोगे साहब? अब आप करोगे 140। अब 140 के जो पार्ट्स है, इन पार्ट्सों को आप यहाँ राइट कर लोगे। इस तरीके से हमने इन पार्ट्सों को राइट कर लिया। आगे अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब इसके आगे आप यहाँ बराबर लगा के लिख देंगे 140 के कितने थे? ये वाले। तो आप सभी पार्ट्सों को आप यहाँ नोट कर लोगे। इस तरीके से मैंने आपको नोट कर लिया। आशा करता हूं आपकी इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आगे हम क्या करेंगे? जितनी बार नंबर का रिपीटेशन होगा, जैसे 2 का 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। जैसे देखो 1 2, तो 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 5 की पावर 1 हो जाएगी और 7 की पावर भी क्या होगी? 1 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया हल। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सेकंड पार्ट इधर करेंगे, हम सेकंड पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, वो है आपका 156। क्या है? 156। अब अभी हमने किया था सेम, उसी तरीके से हम 156 के क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 156 का फैक्टर क्या होगा आपका? तो सबसे पहले ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 6, और 6 हमेशा 2 से कटता है। 2 से काटेंगे। 2 से 15 क्या कितनी टाइम? 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 7 बार। बचा 1 हो गया 16, तो कितनी बार कटेगा? 8। ये कटेगा 8 बार। फिर 2 से कटेगा ये आपका 3, और ये कटेगा आपका 9। फिर आप देखो 39 बचा। 39 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये आपका 3 बार कटेगा। 3 से 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9,
और अब ये 13 आपका प्राइम नंबर है, तो ये आपका हमने 13 से काट दिया। आधा कर दूंगा, आपके समझ में आ गया होगा। 2 से 15 कितनी बार कटेगा, 7 बार बचेगा, एक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो गया, फिर 2 से 16 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, काट दिया। फिर 2 से 78 जो है ना वो हमारा 39 बार कटेगा। फिर 3 से जो है ना वो 13 बार कटेगा, और 13 से 13 1 बार कट जाएगा। तो आप इसी प्रकार जैसे अभी हमने किया था, तो 156 के हम क्या है फैक्टर्स ये हैं, उनको हम यहाँ राइट कर लेंगे, जो कि मैंने इस तरीके से इनको राइट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, आप करोगे 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब आप इन सबके क्या कर लोगे, गुणनफल लिख लोगे। टोटल नंबर से आप यहाँ राइट कर लोगे 2, 2, 3 और 13, ये आपने राइट कर लिए। अब नंबर की रिपीटेशन देखो, किसकी नंबर रिपीटेशन ज्यादा हो रही है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 2 का 2 रहेगा, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 क्या होगा 2, और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 रहेगी, 13 की पावर 1 है तो 13 की पावर 1 रहेगी। जो आपका ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप इसके एक बार स्क्रीन। अब आप अगला पार्ट देखिए, पार्ट 3, पहले प्रश्न का पार्ट 3। तो ये दे रहा 3825, तो 3825 को आपको क्या करना, फैक्टर करना है। देखिए हम करते हैं, 3825 के क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। आइए साहब, 3825 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये नंबर आप 3 से डिवाइड करके देखिए, 2 से तो करने वाला है नहीं, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 बन जाए 3, यानी 3 एकम 3, अब 8, तो 8 कितनी बार गया, 2 बार, बचा 2, 22 हो गया, और 2 7 21, 3 से ये नंबर कट जाएगा साहब हमारा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 दूना 6 यहाँ हो गया 22, 7 21 और 5 15, ये आपका कट गया 3 बार। फिर आप उसे 3 से डिवाइड करो, तो देखो 3 चौको 12, और 3 दूनी 6, और 5 15। अब ये आपका 3 से नंबर नहीं कटेगा, तो आप इसे किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो 5 8 जा 40, यानी 15 40, ठीक है। अब बचा 2 हो गया 25, तो 5 25, फिर आप 5 से काट दोगे 70 टाइम्स, ठीक है, यानी 17 बार कट जाएगा, और 17 से आपका एक बार नंबर कट जाएगा। तो आपको इतनी सरल तरीके से मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, तो देखिए 3825 के हम फैक्टर ले लेंगे भाई, क्या लगेंगे, 3825 के फैक्टर्स। तो देखो ये वाले फैक्टर होंगे 3, 3, 5, 5 एंड 17, लिख लिया। अब आप क्या करोगे भाई, आप करोगे क्या, 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, क्या करोगे, गुणनखंडों के गुणनफल। अब इसके आगे लिखेंगे बराबर लगा के, कितना है हमारा ये नंबर है, इन नंबरों को हम सभी को यहाँ राइट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने नंबरों को राइट कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था, अगर इस तरीके के नंबरों को हम राइट करते हैं और जितने नंबरों की रिपीटेशन होती है उसकी पावर उतनी ही हो जाती है। तो देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 की पावर 2, 17 केवल आपका एक बार है, तो इतना एक ही हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी हमने बहुत आसानी तरीके से कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन का हमारा पार्ट 4 है 5005, यानी कि 5005 का हम क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का भाई हम यहाँ करते हैं 5005 का। तो देखो 5005 ही केवल 5 से ही कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा साहब। तो 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 00 और 5 एकम 5। अब ये नंबर आपका 5 से नहीं कटेगा, किससे नहीं कटेगा,
अब ये नंबर आपका 5 से नहीं घटेगा, तो अब ये नंबर हमारा किससे घटेगा? देखिए 5 से प्राइम फैक्टर है तो आप 7 से डिवाइड करोगे, किससे करोगे? 7 से। तो देखो 7 यानी 7 एकम 7 बचा 3, हमारा कितना बचा? 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचा हमारा 2, 7 तिया 21 कट गया हमारा। अब इस नंबर को हम प्राइम नंबर है तो 13 से काटेंगे, ठीक है, 11 से कटेगा नहीं, 13 से काटो, 13 एकम 13 बचा 1 हो गया 13, 13 एकम 13। अब इस नंबर को हम किससे काट देंगे? 11 से, और ये नंबर पहले 11 से भी कट जाता। देखो बाई मिस्टेक है, हम देख नहीं पाए, नंबर 11 से घटेगा तो 11 से कितनी बार घटेगा? 11 के 11 11 या 33, अब ये नंबर 1 से घटेगा, ठीक है, कट गया हमारा नंबर। बहुत ही आसानी तरीके से हमने काट लिया। आगे देखते हैं, हम करेंगे वही तरीका हमारा करने का। 5005 अब क्या करेंगे? 5005 का 5005 की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल तो गुणनफल क्या होंगे हमारे? तो हम यही लिख देंगे, ये वाला सामने, तो सभी को ले लेंगे 5 7 11 13। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि किसी नंबर की रिपीटेशन नहीं हो रहा, किसी नंबर की आवृत्ति नहीं हो रही, केवल सभी नंबर 1 टाइम्स आए हुए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दोनों पार्ट्स हैं, तो आप दोनों पार्टों का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला पार्ट है आपका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये आपका कैसा है? लास्ट पार्ट। इसे अभी हम करते हैं। पहले ही नंबर लिखा हुआ है 74 29 का हम फैक्टर करेंगे, तो ये फैक्टर शुरू के 13 तक किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी किसी नंबर से नहीं घटेगा। तो हम जब हमारा किसी नंबर से नहीं घटेगा तो हम 17 से काट के देखते हैं। सबसे पहले 17 से काटेंगे, और नीचे से किसी भी नंबर से नहीं कट रहा और ना ये कटेगा, हम डायरेक्ट किससे काटेंगे? 17 से। 17 से काटते हैं, देखो 17 चौका 68, कितना? 17 चौका 68। अब 74 में से 68 घटाएंगे, हम कितना घटाएंगे? 74 में से 68 घटाएंगे, तो देखो 14 में से 8 गया 6, कितना बचा? 6 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब 6 ये और 2 ये कितना हो गया? 62 हो गया या नहीं होगा? हो गया। 17 का बाढ़ आया था, वरना 62 से ज्यादा ना हो, तो 17 का 17 14 17 तिया 51, तो 3 बार गया। अब 62 में से हम 51 को लेस करेंगे, तो 2 में से 1 गया ये, और 6 में से 5 गया 11 बचा ना, कितना? 11 बचेगा, 11 और ये 9 119 हो गया। कितना हो गया भाई? 119। 17 से 119 कितने बार करते हैं? 7 बार करते हैं। 17 7 119। इस तरीके से आपका पहला 17 से हमने काट लिया। अब इस नंबर को 17 के बाद प्राइम नंबर लो 19 से काट के देखते हैं साहब। 19 से काटो, 19 दूना 38, कितना होता है? 38। 43 में तो भाई 38 गया, कितना बचा आपका? 5 बचता है। कितना बचेगा आपका? ओनली 5 बचे। कितना बचेगा? ओनली 5 बचा, यानी 5 बचा। 5 और 7 कितना होता है? 57 होता है ना, हो गया नहीं होगा? 57। तो 57 5 19 से कितनी बार करता है? 3 बार करता है, क्योंकि 19 दिया कितना होता है? 57। अब नंबर आएगा 23, तो आपको जाहिर सी बात है 23 ओनली 23 से ही करता है। तो आपका पहला एग्जीक्यूशन हो गया, सभी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए इसके। तो आप करोगे क्या भाई साहब इसमें? तो आप बेटा करोगे क्या? तो आपको क्या करना है? 17 19 और 23, 17 19 और 23 हो गया। अब आपको क्या लिखना? वही काम करना है हमें जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो गया। अब आप क्या करोगे? इन नंबरों को आप यहां नोट कर लोगे। कर लिए? किसी नंबर की आवृत्ति हो रही है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है,
नहीं हो रहा तो हमारा आंसर यही होगा, हमारा आंसर यही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दूसरा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है 26 और 91। तो पहले हम 26 और 91 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 26 और 91 के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। 2 से 26 13 बार और 13 से 26 एक बार। ऐसे ही ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से। 7 से कितने बार कटता है, 7 एकम 7 बचा 2 हो गया 21, 7 21 और 13 से एक बार ये कटेगा आपका। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 26 बराबर क्या कर लोगे 2 गुणा 13 और 91 बराबर आप क्या कर लोगे 7 गुणा 13। अब आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। देखिए अब एचसीएफ किसका निकालेंगे 26 91 का। अब एचसीएफ में आपका क्या होता है, एचसीएफ में आपका दोनों में कॉमन नंबर होना चाहिए, मतलब एक से ही नंबर होना चाहिए। दो का यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, छोड़ दो। यहाँ 13 यहाँ 13, मतलब ये 13 13 हमको मिल गया। तो हमारा अब ये जो मिला है ना 13, इसमें से हम एक नंबर ले लेते हैं कॉमन नंबर, ये हमारा निकाल लिया हमने एचसीएफ। अब हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितने का 26 और 91 का। अब एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है उसका तो एक बार, जो मिलेगा उसका आप एक बार लोगे। कितनी बार लोगे, एक बार। जो दोनों नंबरों में मिलेगा, जैसे 2 नंबर है तो दोनों मिला तो एक बार। अब जो एक भी नंबर नहीं मिल रहा उनको भी यहाँ लिख लो आप, ये भी हमने यहाँ लिख लिया। इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो हम इसको हटा दे रहे हैं और हम इधर करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। क्या लिखेंगे, जांच करने पर, जांच करने पर। अब हम यहां करेंगे जांच। तो जांच क्या करेंगे, तो हमें जांच क्या करनी थी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर था, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर था। तो यहां लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी 26 और 91 क्या होंगी, दो संख्या होंगी। तो आप 26 गुणा 91 को यहां लिख लोगे बराबर। एचसीएफ आपका 13 था, 13 है, और आपका 182 आपका ये है। तो आप सभी नंबरों का गुणा करेंगे, आप सभी नंबरों का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। और सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, तो 91 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2366 निकल के आता है। और 113 का गुणा 182 में करोगे तो देखो 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से लगी 2, 13 8 104 और 2 106 की 6 यहाँ से लगी 10 और 13 13 13 10 कितना होता है 2366, जो कि आपके दोनों तरफ अंतर कैसे हैं, बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्योंकि आपके सामने जी है, हमने 26 और 91 क्या किए, फैक्टर किए। 26 का 2 गुणा 13 होगा, 91 का 7 गुणा 13 होगा। एचसीएफ हमने निकाल लिया, 13 निकल आया इन दोनों में से। एलसीएम हमारा 182 निकाल लिया। हमें जांच कर की थी दो संख्याओं को गुणनफल निकालना था। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम हमारा फॉर्मूला होता है, दो संख्याएं कौन सी होंगी, तो 26 और 11 क्या होंगी, दो संख्या होंगी। तो 26 और 91 होंगी दो संख्याएं। एचसीएफ एलसीएम हमें पता था, हमारा एचसीएफ 13 है, एलसीएम हमारा कितना 182। दोनों का आपस में गुणा किया तो 2366 आ गई। ये हमें जांच करनी थी। तो आपका ये है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन हमारा 510 और 92, इसका निकालेंगे। देखिए अब इसके यहाँ निकालेंगे 510 के और 92 के। तो सबसे पहले 510 का 2 से कटेगा हमारा, 2 से 2 बार बचा, 1 हो गया 11, 2 पहिया 10 और 2 पहिया 10, 2 से 55। ठीक है, अब ये कटेगा हमारा किससे, 3 से, तो 3 24 और 5 15। फिर से कटेगा हमारा 5 से 17 बार और 17 से कटेगा 1 बार। अब यहाँ पर 2 से 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 23 बार, और फिर 23 से 1 बार, 6 बार कटेगा। अब जो आपके ये नंबर कटे हुए हैं, इन नंबरों को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 510 ये वाले नंबर लिख लेंगे आप यहाँ, 2 3 5 17 और 92 के ये नंबर लिख लेंगे आप सभी, 2 2 23 नंबर लिख लिए। अब इन सभी में से आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, HCF किसका निकालेंगे, 510 और 92 का। तो देखो अब मैंने HCF में बताया था जो नंबर मिलेगा वही नंबर लिखना है। तो देखो यहाँ 2 2 है जी, 2 2 मिल रहा है, 1 मिलेगा, 3 यहाँ है 3 नीचे लेंगे, 5 यहाँ है 5 नहीं, 17 यहाँ 17 लेंगे, छोड़ दो ना। अब क्या बचा, 2 हो गया आपका HCF। LCM में क्या करेंगे, LCM 510 और 92, 510। अब देखिए इनके आप क्या करोगे, जो मिलेगा वो एक बार, तो 2 हमने क्या ले लिया, एक बार ले लिया, 2 कितनी बार ले लेंगे, केवल एक बार। अब जी 2 ले लिया। अब देखो 3 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है, तो ये सब ले लो, तो 3 5 17, फिर 2 23 लिख लेंगे, 2 और 23 हमने यहाँ ले लिया। इन सब का हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो पहले 5 का हम 2.5 का नंबर बनाएंगे, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 का 17 कर देंगे गुणा, तो 17 छिक्के 102, 1 यार 20, इसमें कर देंगे हम 23 का गुणा, कितने का गुणा कर देंगे, 23 का, तो 0, 23 दूनी 46 का 46 हो जाएगा, और 23 एक 23, ये निकल गया। अब आपका कितना होगा, 23 46 60, ये आपका क्या निकाल लिया हमने, LCM निकाल लिया। देखिए निकाल दिया LCM, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको हम नंबरों कर दे रहे हैं, साफ कर दिया था। अब आप क्या करोगे, वही आपको जांच करनी है, क्या रखेंगे, जांच करने पर जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो देखिए दो संख्याओं को गुणनफल ले रहे, 510 और 92 लेंगे, तो हमने 510 यहाँ ले लिया और 92 हमने यहाँ ले लिया, और इधर हमने क्या लिख लिया, 23 460 गुणा 2। तो LCM जो ले लिया हमने और HCF हमने 2 ले लिया, इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो 0 2 8 9 6 4 40 9, और इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 40 920 ही आएगा। तो आपका जो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो 5 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 3 5 17, 92 के 2 2 23। एलसीएम निकालेंगे तो केवल 2 मिलेगा, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम 2 में 2 कॉमन में से एक बार, बाद में सभी नंबरों को हमने लिख लिया क्रम भाई। फिर हमने इन सबका गुणा किया, गुणा करके 23 460 आ गया। अब जब हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, जांच करेंगे दो संख्या गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या गुणनफल क्या होगा, 5 10 और 92 जे रहे, और एलसीएम हमारा 2 और ये हमने ये लिख लिया। इन दोनों को गुणा किया 46 920, इसका गुणा करेंगे 46 920। ये आपका हो गया आंसर। आप अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी श्रृंखला हमारा तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या है, तीसरा पार्ट है 336 और 54। 336 का निकालेंगे और 54 का निकालेंगे। 336 आपका ये रहा और 54 आपका ये रहा। अब देखो 2 से कटेगा 2, 2 1 2, 2 6 12
और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से कितनी बार कटेगा 4 2, फिर 2 से कितनी बार कटेगा 21, फिर 3 से कटेगा आपका 7 बार और 7 से कटेगा आपका 1 बार, फिर 2 से 27 बार, 3 से 9 बार और 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, ये आपका कटेगा। 2 से 3 36 108 बार कटेगा, फिर 2 से कितनी बार कटेगा 84 बार, फिर 2 से 42 बार, फिर 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1, फिर 2 से 54 27 बार, 3 से 9 बार, 9 और 3 से 9 3 बार और 3 से 3 1 बार कटेगा। अब इन नंबरों को हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 336 बराबर 2 2 2 2 3 7, 54 का आप यहाँ लिखोगे 2 2 2 3 3 3, ये नंबर लिख लीजिए। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या निकालोगे HCF, क्या निकालोगे HCF, किस किस का निकालोगे HCF 336 और 54 का। देखो यहाँ हमारा 2 मिल गया, देखो यहाँ हमारा 3 मिल गया, देखो 3 3 मिल गया केवल, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है छोड़ दो, ये 2 2 नीचे है नहीं है छोड़ दो। अब आप करोगे क्या, अब आप करोगे इन दोनों 2 में से केवल एक बार 2 आएगा और इन 3 में से केवल एक बार आएगा, तो ये हो गया आपका HCF कितना हो गया, आपका HCF हो गया 6, कितना हो गया आपका HCF हो गया 6। अगला LCM, क्या करोगे LCM निकालोगे 336 गुना 54 बराबर कितना होगा इसका, देखो 2 2 मिल गया, ये 3 3 मिल गया, ये सभी 2 लिख लो, तीनों 2 हमने ये लिख लिए, 7 भी हमने इधर लिख लिया, 2 3 बच्चे इनको भी हमने पीछे लिख दिया। समझ में आ गए ये कैसे हुआ। एलसीएम वाले अगर आप नाम निकालना सीख गए तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो मैं आपको एलसीएम निकालना बताता हूँ, एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले जो बन रहा है 2 2, तो इसमें से तो आप एक बार ले लीजिए, ले लिया ना, यहाँ से 3 2 बार मिलना, इसको एक बार ले लीजिए, ले लिया। अब देखो ये आपके ऊपर 4 बच रहे हैं, इन चारों को हमने देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये 3 बचे, इन 3 को हमने ये लिख लिया। समझ में आ गया होगा आगे। अब इन सबको हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जो है देखो, इसका जब हम पूरे का गुणा करेंगे तो पूरे का गुणा हमारा कितना होगा 30 24 होगा, कितना होगा 30 24, इसका हमारा गुणा हो जाएगा। अब मैं इनको साफ करता हूँ, जब आप इन सबका गुणा करोगे तो आपका गुणा 30 24 ही आएगा, करके देख लेना एक बार। अब यहाँ क्या करेंगे, जांच करने पर, जांच क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है 336 और 54, 336 और 54। HCF हमारा कितना है 6, और ये कितना हमारा 30 24। अब देखिए इसका गुणा करो, जब 24 की 4 हासिलेगी तो, और 6 दूनी 12 2, 14 की 4 हासिलेगी 1, और 6 का 0 करेंगे 0, 0 में जोड़ेंगे 1, और 4 की 18, ठीक है 18 144, और इसका भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 144 ही आएगा। तो आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा और ये आंसर बन जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं तो 336 के वेक्टर जो होंगे 2 2 2 2 3 7 हो जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिया था। 54 का 2 3 3 3, ये भी मैंने आपको करा दिए थे, समझा दिए थे। और 300 फिर इनका एलसीएम निकाला तो हमारा 6 निकल आया, और इन दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम इन सबका गुणा करने के बाद हमारा 30 24 निकलता है। 2 संख्या गुणनफल किया, 2 संख्या क्या होंगी 36 36 54, 3 36 54, एलसीएम 6, और जो हमारा 30 30 24 तो 30 24 हो गया। आप दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 18 144 आ गया, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसी श्रृंखला में हमारे एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है आपको। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आप पता करोगे। क्या करोगे, एचसीएफ और एलसीएम आपको पता करना है प्राइम फैक्टर से। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा 12, 15 और 21। 12, 15, 21 बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है जी, आप चुटकियों में निकाल देंगे। तो देखिए पहले हमने 12 के निकालेंगे, 15 के निकालेंगे और हम किसके निकालेंगे, 21 के फैक्टर निकालेंगे। तीनों के फैक्टर निकालेंगे। देखो 2 से तुम्हें पता है 6 बार कटता है, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार निकाल दोगे, फटाक से निकाल दोगे आप। फिर 3 से आप 5 बार और 5 से आप 1 बार, ये भी आपने फटाक से निकाल दिया होगा। और 21 3 से 7 बार और 7 से 1 बार, ये भी आप फटाक से निकाल दोगे। तो हमने सब तीनों को हमने फटाक से निकाल दिया, सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लिया। तो हल कर लिया। देखो अब इनको हम यहाँ लिखेंगे 12 के ये फैक्टर, तो इनको यहाँ लिख लो आप। 15 के ये हैं, इनको आप क्या करोगे, 15 के 3 और कितने हैं आपके 5। फिर आपका 21 कितना है, 3 और 7, ये है। ऐसे 12, 15 और 21 बराबर। आपको तीनों में एक ही नंबर देखना है। 2 है, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, छोड़ दो। 3 ये रहा और आपका 3, 3 ये रहा। तो आपको 3 मिलने हैं। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 3। अब आप निकालोगे एलसीएम। 12, 15 और 21, जो 3 मिलेगा इसमें से आप लोगे 1 बार। मैं बता चुका हूं आगे क्वेश्चन में केवल 1 बार। अगला प्रश्न है, इसी में अगली काम क्या करेंगे, 2 नीचे नहीं है, छोड़ दो, यहाँ 2 और यहाँ आप लिख लोगे 2। 5, 7 नहीं मिल रहा, छोड़ दो इनको, यहाँ सबका गुणा करोगे तो 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60 और 60 छिक्के 420 होता है। ये आपका पहले पार्ट का पहला पार्ट हो गया, पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया ये वाला। तो आप एक बार दोबारा समझते हैं। 12, 15, 21 के हमने ये कर लिए फैक्टर। 12 के ये लिख लिए, 15 के ये लिख लिए, 21 के हमने ये लिख लिया। 3, 3 मिल रहा है, एक बार लिख लिया। 2, 2 नहीं मिल रहा, छोड़ दिया। ये नहीं मिल रहा, इनको भी हमने छोड़ दिया। फिर आप एलसीएम लोगे सभी का, जो मिलेगा वो तो 1 बार आएगा, जो मिलेगा वो 1 बार, जो नहीं मिलेगा उन सबको लिख लेंगे। सबका मल्टीप्लाई करके आगे 420, जो कि आपको एकदम मलाई के तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसका पूरी का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, तीसरे का दूसरा पार्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 17, 23, 29 सभी प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही कटेंगे, किसी से कटने वाले हो ना, किसी से आप काटना। तो आप 17 को 17 से, 23 को 23 से, 29 को 29 से काटना है। 17 को 1 बार, 23 से 1 बार, 23 से 1 बार और 29 से आपका 1 बार कटेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ 17 बराबर तो 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1 और 29 बराबर 29 गुणा 1। अब आप निकाल लोगे यहाँ HCF 17, 23 और 29 का HCF निकालना। आपको कोई नंबर नहीं मिला केवल 1 के अलावा, तो 1 आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालोगे 17, 23 और 29, कुछ नहीं मिल रहा, सबको लिख लो लाइन लगा के। 17, 23
और 29। तो इनका आपको करना है गुणा। क्या करना है इनका आपको? गुणा करना है। क्या करोगे आप इनका? गुणा। तीनों का गुणा करोगे आप तो क्या आएगा? 11, 33, 9। ये आपका हो जाएगा गुणा। आप एक बार गुणा करके देख सकते हो आपका इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या होगा? हल हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। एक बार इसको भी देखते हैं। सभी के फैक्टर कर लिए, इन सभी को हमने यहाँ 17 का लिख लिया, 23 का लिख लिया, 29 का भी लिख लिया। तीन में कॉमन नंबर एक मिल रहा है, एचसीएफ हो गया। और तीनों में कॉमन नंबर कुछ नहीं मिल लिया तो हम सबको लिख लिया और सबका गुणा कर दिया। तो 11, 33, 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका पार्ट तीसरा, क्वेश्चन तीसरा उसका दूसरा पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरे का हम तीसरा पार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है? तो 8, 9, 25। 8, 9, 25 के आप क्या करोगे? फैक्टर। बहुत सरल तरीके से करोगे आप। 2 से आप 4 बार काट दो, 2 से आप इसे 2 बार काट दो, 2 से आप इसे 1 बार काट दीजिए। 3 से 9 काटिए, 3 से 9 3 बार और 3 से 1 बार। 5 से 5 बार, 5 से 1 बार काट लिया होगा आपने। सिंपल तरीके से काट लिया। आइए सभी नंबर हो गए, यहाँ लिखते हैं साहब। 8 के कितने हो जाएंगे? 2, 2, 2, 2। और 9 के क्या हो जाएंगे? 3, 3, 3, 3। 25 के क्या हो जाएंगे आपके? 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आप इनका क्या निकालोगे? एचसीएफ किसका? 8, 9 और 25। अब देखो इसमें आपको किसी का कोई कॉमन नंबर मिल रहा है? ऊपर 2 है और ऊपर के ही सभी नंबर हमें नीचे मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे सब छोड़ दो। 2 ऊपर है, नीचे किसी में नहीं है तो 2 छोड़ देंगे। हमारा केवल ऑप्शन 1 रहेगा, हमारा आंसर केवल 1 रहेगा। तो एस क्या हो जाएगा? 1। वहां से कितना हो गया? 1। अब LCM लिखोगे 8, 9 और 25 बराबर। जो नहीं मिल रहा सबको लिख लो। देखो 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5 और सबका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। सबका आप गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा? 1800 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5, 25, 25 दूनी, देखो 5, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 निम्मा, 200 निम्मा कितने होते? 1800। जी आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप एक बार इसका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है आपको यदि एलसीएम 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप एलसीएम के लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। एलसीएम के लिए आप एक सूत्र लगाओगे। क्या? एलसीएम बराबर आपका होता है ए गुणा बी अपॉन HCF। ए गुणा बी होता है तो आपका 2 संख्याओं का गुणनफल होता है ए गुणा बी। तो आप यहाँ क्या लगाओगे? LCM बराबर ए गुणा बी अपॉन HCF। ए आपका जो हो जाएगा और बी आपका ये हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 306 गुणा 657। HCF आपको कितना दे रहा है? 9। आप 9 यहाँ रख लोगे। 9 से चाहे ये नंबर काट लो और 9 से चाहे ये वाला नंबर काट लो। आप 9 से कोई सा भी एक नंबर काट सकते हो। तो हमने 9 से इस नंबर को काट लिया तो कितनी बार काटा? 9 तिया 27, 3 और 9 चौक 36। तो आपका आ गया 34 गुणा 657। और आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,338, जो कि आपका जो हो गया आंसर। और ऐसे प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी श्रृंखला में आपका क्वेश्चन नंबर 5
अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। अब क्या कह रहा है, यदि एलसीएम 120 225 बराबर 1800 दिया है, कितना दिया है 1800 दिया है। अब आपको एचसीएफ पूछ रहा है, 120 और 25 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको एचसीएफ का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, कहीं पर भी आया तो आप ये वाला सूत्र यूज कीजिए। तो एचसीएफ बराबर होता है आपका ए गुणा बी बट्टे एल सी एम। क्या होता है, एल सी एम होता है। ए गुणा बी होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे एलसीएम। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर दीजिए। क्या कर दोगे, एच सी एफ बराबर, क्या करोगे, एच सी एफ बराबर क्या, ए गुणा बी बट्टे एल सी एम। देखो ए गुणा बी पता है क्या होगा, ए का मान आपका ये होगा, बी का मान आपका ये वाला होगा, ध्यान रखना। आगे से कभी प्रश्न में आए तो इन दोनों को ए भी मानोगे। तो 120 गुणा 225 बट्टे 1800 एलसीएम का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 12 से काट दो तो देखो 12 1 12 और यहां पर भी काटेंगे 12 1 12, बचा क्या 6 बचेगा आपका, कितना 5 और 1 6 हो गया 60, 12 पंजा 60 कटेगा। बचा गया आपका 225 बट्टे 15, 25 दो 15 से 225 काट दो तो देखो 15 1 15, 15 1 15, 7 बचा 75 हो गया आपका, और 15 पंजा 75, 15 पंजा कितने होते हैं 75। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 75 आपका क्या हो गया, सॉरी 15 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं, कईयों बार पूछे गए। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। तो इसका फॉर्मूला आप ये पढ़ोगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। पहला एलसीएफ 120 225 का 18 दिया गया है 1800, ये तुम्हें निकालना है एचसीएफ। फॉर्मूला में बता दें एचसीएफ बराबर ए गुणा बी बट्टे एलसीएफ। ठीक है, ए गुणा बी आपके जो होते हैं बी, हमने ए बी के मान लगा दिए, 18 से एचसीएफ दिया ही है, एलसीएम दिया ही तो 1800 लगा दिया। 0 तो 0 खत्म, 12 से 180 कितनी बार आएंगे 15 बार। बचा गया 225 बट्टे 15, बच गया 15, और 225 से 15 काट देंगे तो हमारा 75 यानी 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा हमारा 15 बार कटेगा। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 15। आपका ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 6, क्वेश्चन 1.1 का 6वां क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत धमाकेदार प्रश्न है और ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं, आइए प्रश्न पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देख रहा भाज्य संख्या क्यों, वो आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसमें आप क्या लोगे, कॉमन नंबर। क्या लोगे आप, कॉमन नंबर। तो देखिए इनमें से आपको कॉमन देखना है। देखिए साइन किसका लगा है, प्लस का, तो प्लस के इधर और इधर दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। 13 13 सेम मिल रही है, तो 13 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, 13 हम कॉमन। कॉमन ले लिया। 7 से हमें बोलना नहीं, 11 से हमें बोलना नहीं है, जैसे वैसे रखे रहेंगे। 13 का भाग 13 में 1 बच जाएगा, प्लस 13 1 13। समझ में आ गया होगा आपके। हमने 13 ही लिया क्योंकि प्लस के इधर नंबर है, वही नंबर इधर होना चाहिए। तो 13 13 ले लिया हमने कॉमन, 13 हमने ले लिया कॉमन। 13 का 7 हम भाग देंगे नहीं जाएगा, 11 में देंगे नहीं जाएगा, 13 का 13 में देंगे तो 1 बार, प्लस 13 का 13 में देंगे तो 1 बार जाएगा। आइए इनका आप गुणा करोगे, 11 7 77 77 1 77 प्लस का 1, ऐसे 13। अब क्या हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 78। 13 का गुणा कर दीजिए 78 में, 13 का गुणा कर दीजिए। 13 8 104, 13 8 104 की 4 कैरी 10 आएगी, और 13 7 91 और 10 कितने होते हैं साहब आपके, 91 10 कितने होते, 1000
14 जी हो गया। आप क्या लिख देंगे, अतः 1014 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या संख्या है, एक भाज्य संख्या। 1014 कैसी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला, इसमें भी साइन आपका कैसा है, प्लस का। तो प्लस का नंबर 5 इधर है और 5 ही आपको इधर देखना है। 5 इधर तो 5 ही मिल गया, देखो मिल गया, 5 मिल गया। तो आप 5 को ले लोगे आप बाहर, कहां ले लोगे आप, कॉमन, बाहर ले लिया हमने बाहर। 5 का 7 में दोगे नहीं जाएगा, 6 में दोगे नहीं जाएगा, 5 का 5 में दोगे तो एक बार गुणा 1, 4 में दोगे नहीं जाएगा, 3 में दोगे नहीं जाएगा, 2 में दोगे नहीं जाएगा, 1 में दोगे 5 का भाग नहीं जाएगा, और 5 का भाग 5 में दोगे तो आपका एक बार चला जाएगा। चला गया, समझ में आ गया आपको। 5 इधर है, 5 इधर लेना था, कॉमन मैंने बताया। प्लस के तरफ संख्या देखनी है और प्लस के तरफ इस तरफ देखनी है, तो दोनों में नंबर बराबर होना चाहिए। क्या तो हम चाहिए बराबर। 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 हमने ले लिया कॉमन। 5 का 7 में दिया नहीं गया, 5 का 6 में दिया नहीं गया, 5 का 5 में दिया एक बार, 5 का 4 में गया नहीं दिया, और 5 का 3 में दिया नहीं गया, 5 का 2 में दिया नहीं गया, 1 में दिया नहीं गया, प्लस 5 का 5 में दिया तो एक बार चला गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इन सब का गुणा करोगे, आप इन सब का गुणा करोगे, तो इनका गुणा करोगे तो आपका 1008 प्लस 1 आएगा। कितना आएगा, 1008 प्लस 1 आएगा। तो देखिए 8 और 1 कितना होता है, 9, इनका गुणा कर लीजिए। 5 में 45 का 45 हो जाएगा, 0 0 5045 हो गया। कितना हो गया, 5045। तो आप इसमें भी क्या करोगे, 5045 एक भाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे, एक भाज्य संख्या है। दैट्स इट। अगर ऐसे प्रश्न आपका कोई भी प्रश्न आए, इस तरीके से प्रश्न आए, तो आप प्लस से पहले और प्लस के बाद नंबर बराबर देखेंगे, और उनमें से आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेके आप उस नंबर को बाहर निकाल लोगे, बाद में जो नंबर रहेंगे वो अंदर हो जाएंगे, भाग जाएगा तो उसमें भाग दे देंगे, नहीं जाएगा उनको सेम लिख देंगे। उनका गुणा करने के बाद आपकी ये फॉर्म बनेगी, और आप उसके बाद ये इस तरीके से कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा, एकदम राइट जाएगा। तो आपका ये प्रश्न था। आप आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आएगा 2025 के लिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपका ये प्रश्न एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और सिंपल तरीके से करके देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो कितने समय बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कौन से स्थान मिलेंगे, प्रारंभ। तो हम एक डायग्राम से सीखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ। सोनिया यहां से चलना स्टार्ट हुई, सोनिया ने यहां से चली और पूरा एक चक्कर उसने लौट कर आया, और उसने 18 मिनट में लगाया। कितने मिनट में, 18 मिनट में लगाया। वहीं इसी चक्कर को लगाने में, यानी इसी चक्कर को यहां से पूरा करने में, यहां से वो चला, रवि चला, और रवि इस चक्कर को पूरा करने में केवल और केवल 12 मिनट लगा था। तो वे दोनों फिर इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी इस स्थान पर फिर ये दोनों कब मिलेंगे, वो आपको निकालना है। तो देखो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट, तो सॉरी 18 मिनट।
गलती हो गई 18 मिनट। रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। अब आप इन दोनों का क्या कर दोगे, एलसीएम दोनों का क्या करोगे, दोनों, अतः 18 और 12 का एलसीएम लेने पर, ठीक है, क्या करोगे आप, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब लासा निकालना है। इन दोनों का हम लासा निकालेंगे तो 18 और 12 का लासा कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो हम 18 12 का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा 18 12 का। पहले दोनों नंबर 2 से कटेंगे, 18 9 बार और 12 6 बार। फिर 2 से कटेगा, ये 9 कटेगा नहीं, 6 कटेगा 3 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार और 3 से कट गया 1 बार। तो आप इन सभी का क्या कर दोगे गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 4 दिया 12 बार दिया 36। तो आपका एलसीएम 18 और 12 का कितना होता है, तो एलसीएम होता है आपका 36 मिनट। तो आप क्या लिख दोगे, अतः ये दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार में। तो देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, वहीं रवि चक्कर लगाता तो 12 मिनट लगते हैं। और इन दोनों का कभी प्रारंभिक स्थान पूछे कितने समय बाद होगा, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो 18 12 का आपने एलसीएम निकाला तो आपके फैक्टर 2 2 और 3 3 हुए। आप इन दोनों का गुणा कर दोगे तो 2 दूनी 4 और 4 12 12 कितना होता है, 36 होता है। तो आपका 36 हो गया। तो आप लिख दोगे ये, अतः ये दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहां पर आपको 36 मिनट बाद ही मिल जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज, आपकी 1.1 एक्सरसाइज हमने 1 शॉट में लिया, पूरा कर डाला है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।